कभी किसान तो कभी हिजाब तो कभी राष्ट्र के सवाल पर पूरे देश को अराजकता की आग में झोंकने की कोशिश करने के बाद अब कांग्रेस की साजिश दक्षिण भारत में आग लगाने की है। इसके लिए उसने हिंदी विरोध का सहारा लिया है। इटालियन से अंग्रेजी तक की गुलामी करने वाले कांग्रेस ने अब हिंदी के विरोध को अपना सियासी औजार बनाकर दक्षिण भारत में फिर से वापसी करने की तैयारी की है। दक्षिण भारत कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके की जूनियर पार्टनर की हैसियत से सत्ता में है। बाकी पूरे दक्षिण में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। इसीलिए कांग्रेस हिंदी के विरोध की आग में कांग्रेस सियासी चालबाजी करने लगी है। इसकी शुरुआत शशि थरूर ने संसद से की। अब डीएमके के सांसद के सवाल का जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिंदी में दिया। थरूर का तर्क था कि जब सवाल अंग्रेजी में किए गए तो जवाब हिंदी में क्यों दिया गया। सिंधिया का तर्क था कि जब अनुवाद की सुविधा है तो फिर दिक्कत क्या है। ताजा मामला लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान तमिल और हिंदी को लेकर जबरदस्त छिड़ी बहस का है। यह बहस विपक्ष और ट्रेजरी बेंच के बीच हुई, जब तमिल में एक सवाल पूछा गया था। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद ए गणेश मूर्ति ने एफडीआई संबंधी एक तमिल में सवाल पूछा। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वह गणेश मूर्ति के सवाल का कुछ हिस्सा सुन नहीं पाई। उन्होंने यह जानना चाहा कि गणेश मूर्ति किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। यहीं से बहस शुरू हुई। डीएमके सदस्य ने कहा कि अगर मैं अंग्रेजी में प्रश्न पूछता तो मंत्रियों को केवल अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए। एक सदस्य तमिल में एक प्रश्न पूछता है और मंत्री हिंदी में जवाब देता है। ए गणेश मूर्ति की इस टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि वह हिंदी में जवाब दे सकते हैं, जबकि सदस्य के लिए अनुवाद उपलब्ध है। इस दौरान कुछ अन्य लोकसभा सदस्य भी हंगामा कर रहे थे। वे मंत्रियों की ओर से अंग्रेजी में पूछे गए सवालों के हिंदी में जवाब देने का मुद्दा उठाने की मांग कर रहे थे। हाल के दिनों में सदन में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जो विपक्षी सदस्यों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों के सदस्यों ने इस तरह की प्रवृत्ति का विरोध किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में गणेश मूर्ति से अपना प्रश्न दोहराने के लिए कहा और उन्होंने फिर अपना सवाल तमिल में ही पूछा। इस बात से नाराज पीयूष गोयल ने लोकसभा अध्यक्ष से इस पर निर्णय लेने के लिए कहा कि क्या कोई नियम है कि किसी भाषा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा कि मैं हिंदी में जवाब दूंगा। मैंने तमिल में पूछे गए सवाल का अनुवाद भी सुना है। फिर जैसे ही गणेश मूर्ति ने फिर से इस मुद्दे को उठाया तो लोकसभा अध्यक्ष मुस्कुराए और उनसे हेडफोन लगाने के लिए कहा। जब दूसरे पूरक प्रश्न पूछने की बारी गणेश मूर्ति की थी तो उन्होंने कहा कि वह केवल तमिल में पूछेंगे और प्रश्न किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।